अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने जा रहे हो और आपको बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है या फिर कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको ये नहीं पता है कि टेक स्किल्स के अलावा और क्या क्या स्किल्स चाहिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ रहे हो। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी आपको, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो और क्या स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए इंटरव्यू क्रैक करने। अगर मुझे फिर से भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होगा तो मैं यही सारे स्टेप्स खुद भी फॉलो करूँगी और यही मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर currently working at Microsoft. Before Microsoft, I have also worked at Samsung and TCS. I make videos related to coding, education, software engineering, interview preparation and career growth. So if you are interested in any of these content, please subscribe my channel. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला स्टेप है, आपको जानना होगा कि इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या है। इंटरव्यू का फॉर्मेट मतलब है, कुछ कंपनीज ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाती है, कुछ कंपनीज पहले टेलीफोनिक राउंड भी लेती है और कुछ कंपनीज आजकल ऑफिस में बुलाकर भी इंटरव्यू ले रही है। सो मैंने तो हमेशा ऑनलाइन इंटरव्यू ही दिया है, बट आपको जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले पता करो कि उसका फॉर्मेट क्या है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सेकेंड स्टेप है रिव्यू द बेसिक्स। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उस पर ब्रश अप करो। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आई मीन टू से डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं। फिर जो कॉमन एल्गोरिदम्स है लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्शन, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, स्टैक के जो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यू शुड नो ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा यू शुड नो हाउ टू राइट क्लीन, एफिशिएंट एंड बग फ्री कोड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये हो जाए देन यू शुड ऑल्सो रिसर्च अबाउट द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। इसमें आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिंग में क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है, वर्जन कंट्रोल क्या है, ये सब चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो दीज ऑल कम्स अंडर फंडामेंटल। सो आप सबसे पहले अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करो। आपको रिसोर्सेज चाहिए कि ये सब आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक दे दूँगी, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। उसमें मैंने बताया है कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स कहाँ से फॉलो कर सकते हो। फिर आपको सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है, उसमें लो लेवल डिज़ाइन आता है, हाई लेवल डिज़ाइन आता है, दोनों के लिए मैंने रिसोर्सेज बताए हैं। उसके बाद आप जो कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। मैंने वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज पिक किए हैं, और भी अच्छे रिसोर्सेज हो सकते हैं, बट जो मुझे सही लगा वो सारे रिसोर्सेज मैंने पिकआउट किया है और वो मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप उसे देख सकते हो और सारे रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। थर्ड स्टेप इज नो अबाउट द कंपनी। सो आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, अगर वो सर्विस बेस्ड कंपनी है तो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। सो उस टाइम आपको ये शो करना है कि यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड एंड पैशनेट अबाउट वर्किंग फॉर दैम। और आपको ये भी बताना होगा आपके पास जो स्किल्स और एक्सपीरियंस है वो कंपनी के वैल्यूज से अलाइन कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज हो, अच्छे से नॉलेज हो, तभी आप अपने पॉइंट्स उसके अकॉर्डिंग पुट कर पाओगे। सो नो अबाउट द कंपनी थॉरली बिफोर गिविंग एनी इंटरव्यू। फोर्थ स्टेप इज रेज्यूमे एंड प्रोजेक्ट। सो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो या फिर इंटरव्यू के लिए अपेयर करने जा रहे हो तो आपने ऑलरेडी रेज्यूमे और प्रोजेक्ट्स बना रखा होगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि आप रेज्यूमे कैसे बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें रेज्यूमे में डालना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं डालना चाहिए, और मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। इस वीडियो के लिए मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास रेज्यूमे और प्रोजेक्ट ये दोनों चीज़ें हैं। तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपने रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया है रेज्यूमे में तो आपको पहले से प्रिपेयर करना है कि हाउ विल यू डिस्कस अबाउट दैट प्रोजेक्ट इन द इंटरव्यू। आपको प्रोजेक्ट डिस्कशन के टाइम में बताना होगा कि व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोजेक्ट, आपने क्या इम्पैक्ट किया एंड व्हाट वाज योर लर्निंग। ये तीन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको डिस्कस करना होगा अबाउट योर प्रोजेक्ट। यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट योर प्रोजेक्ट। और अगर आपने कोई भी टेक स्टैक उसमें मेंशन कर रखा है या फिर कोई भी टूल्स मेंशन किया है अपने रिज्यूमे पे, तो आपको उसकी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके अलावा आप जब भी अपना प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करोगे तो आपको ये भी बताना होगा कि आपने उसमें अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, टीम वर्क कैसे शो किया उस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो उससे पहले आप ट्राई करो कि उस प्रोजेक्ट के बारे में आप किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करो, एंड आप ये देखो कि आप उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं। आप अपने फ्रेंड से फीडबैक मांगो कि आपने जो एक्सप्लेन किया उससे कितनी चीज़ों से समझ में आए। उससे आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाओगे और उसके बाद आप इंटरव्यू में अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाओगे। और द फिफ्थ स्टेप इज़ इम्प्रूव योर कोडिंग स्किल्स। तो आपको ये पता ही होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अपनी कोडिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए आप लीड कोड पे डेली प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टॉपिक्स के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। सिर्फ इजी लेवल प्रॉब्लम्स नहीं बनाना है, गो टू मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ट्राई टू सॉल्व हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। एंड सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना है, एक बार आपने सॉल्व कर लिया फिर देखो कि और लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने सॉल्व कर भी लिया है तब भी दूसरे के सॉल्यूशंस देखो, डिस्कशंस में जाकर वहाँ पे देखो कि किसने आपसे बेटर तरीके से सॉल्व किया है। Because you have to solve in the interview in the most optimal manner in terms of space and time complexity. तो आप दूसरे के सॉल्यूशन से भी सीख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर फॉर सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज। ये स्पेशली सीनियर रोल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको सिर्फ कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स या फिर लो लेवल डिज़ाइन पूछा जा सकता है। मैंने एक वीडियो की लिंक दी है जिसमें आप देख सकते हो, मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको कितना सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके लिए इंटरव्यू के लिए पूरा सिस्टम डिज़ाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू शुड फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आप जाके वो वीडियो देखो और जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ो इंटरव्यू के लिए। तो सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू डिज़ाइन अ लार्ज स्केलेबल सिस्टम। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे स्मॉल मैनेजेबल टास्क में ब्रेक डाउन कर सकते हो। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को कब यूज़ करोगे, कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स को कब यूज़ करना है, और आपको ट्रेड ऑफ्स भी पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट, ये सब में जो ट्रेड ऑफ्स है उसे आप कैसे हैंडल करते हो। इसके अलावा आपको अपने डिज़ाइंस को प्रेजेंट करने आना चाहिए यूजिंग एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी, नोटेशंस एंड डायग्राम्स। सो ये सब आप प्रिपेयर करो। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर फॉर बिहेवियरल क्वेश्चंस। हम हमेशा टेक्निकल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन बिहेवियरल क्वेश्चंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू जज आवर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सारे क्वेश्चंस तो नहीं जान सकते हो, लेकिन आप कुछ कॉमन बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं जो हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं, तो आप उसके आंसर्स पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, देन हाउ डू यू वर्क इन अ टीम और इंडिपेंडेंटली, देन टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू फेल्ड, then how will you handle the situation when you are given a technology to work with which you are not familiar. These are some of the questions जिसके आंसर आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए ऑलवेज यूज द स्टार मेथड। स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। इसके बारे में मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियो में बताया है, आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो मेरे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे अगर कोई भी बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप एक सिचुएशन डिस्क्राइब करो विच यू हैव फेस्ड। उसके बाद आप बताओ कि उस सिचुएशन में आपको क्या टास्क करने थे। देन एक्शन मीन्स आपने वहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म किए, एंड लास्ट में आपका क्या रिजल्ट्स अचीव हुए। और इन क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आपको स्पेसिफिक देना है। सो प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। नेक्स्ट स्टेप इज मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू आप अपने फ्रेंड के साथ भी दे सकते हो या फिर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो। मॉक इंटरव्यूज़ का ये बेनिफिट होता है कि अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फीडबैक दे तो आप अपने वीक पॉइंट्स को आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे और उस पर काम कर पाओगे। मॉक इंटरव्यू आपको टेक्निकल क्वेश्चंस और बिहेवियरल क्वेश्चंस दोनों के लिए ही देना चाहिए। मॉक इंटरव्यू से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आप अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्लेन कर पाते हो, फिर आप कैसे बोलते हो, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं बोलते टाइम, आप क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं, फिर आपका आई कॉन्टैक्ट क्या है, पोस्चर क्या है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो मॉक इंटरव्यू देकर। तो मॉक इंटरव्यूज आर द ग्रेट वे टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एक्चुअल इंटरव्यू। 9th स्टेप
is ask questions. जब भी हम कोई इंटरव्यू देते हैं तो लास्ट में हमसे ज़रूर पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? उस टाइम पे हम जनरली बोल देते हैं नो, बिकॉज हम ऑलरेडी इंटरव्यू के टाइम पे नर्वस होते हैं, तो अचानक से क्वेश्चन हमारे माइंड में नहीं आ पाता। तो आप कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो पहले ही, जो आपको इंटरव्यू के एंड में पूछना है। कुछ मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे आप पूछ सकते हो कि कंपनी के कल्चर के बारे में, कंपनी के वैल्यूज़ क्या है, या फिर आप पूछ सकते हो कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, कौन से टेक स्टैक पे काम कर रहा है। इसके अलावा आप पूछ सकते हो कि जिस रोल में आप ज्वाइन करने वाले हो उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन से आप खुद से फ्रेम कर सकते हो एंड पूछ सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको पर्सनल चीज़ें नहीं पूछनी, फिर आपको बहुत ही नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछने, लाइक ये नहीं पूछना है कि ले ऑफ कब होने वाला है। फिर आपको ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी जो कंपनी के वेबसाइट में ऑलरेडी लिस्टेड है। सो इन चीज़ों का बस ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर योर क्वेश्चंस। नाउ द लास्ट स्टेप इज माइंडसेट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंटरव्यू. यू हैव टू अप्रोच योर इंटरव्यू विद कॉन्फिडेंस, और आपको बहुत ही काम और कंपोज रहना है इंटरव्यू के टाइम पे। सपोज आप कोई क्वेश्चन गलत आंसर कर रहे हो या फिर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, देन यू डोंट हैव टू बी नर्वस. वहाँ पे आपको एक्नॉलेज करना है अपनी लिमिटेशंस को, एंड यू हैव टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट इंटरव्यू. इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑलवेज टेक्स टाइम, so start well and maintain a consistent schedule for your preparation. If you follow all these steps, you will soon land your dream job. So I hope this video was helpful to you. If it was, please like the video and subscribe to my channel. Also, don't forget to follow me on LinkedIn for more content related to technical interviews, software engineering, coding and career growth. See you in the next video.